सुमन, रिश्तों में ना कभी हिसाब नहीं रखना चाहिए। जाओ तुम। और इतना बड़ा बैग है, आप अकेले कैसे? मैं आपकी थोड़ी हेल्प करवा देती हूँ ना। सुमन, सुमन, अगर मेरे लिए कुछ करना है तो एक वादा करो कि तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगी। तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा सुमन। सुमन, हाय। बड़े चाचू की कार, छोटे चाचू की कार, ऋषि की कार, मेरी कार, पर एक कार मिसिंग है। सुमन चाचू की कार। इतना मजा आता है ना अगर हम सब एक साथ होते। पर ये तभी हो सकता है जब तेज चाचू और सुमन चाची फॉरएवर के लिए एक हो जाएं। वो भी जल्दी होगा। कभी नहीं होगा। ऋषि, सुना मैंने क्या कहा? ऐसा कभी भी नहीं होगा। सुमन इस घर में वापस कभी नहीं आएगी। वो कुछ दिन की इस घर में मेहमान है, उसे परमानेंट बनाने के सपने देखना छोड़ दो। भाभी प्लीज। तुम लोगों ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली है, मैंने नहीं। मुझे साफ नजर आ रहा है कि सुमन का क्या प्लान है। मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूं ना। तो एक वादा करो मुझसे कि तुम मुझसे कभी लड़ोगे नहीं। सुमन, जब तुम मुझसे लड़ती हो ना तो तुम मुझसे हैंडल नहीं होता। सीरियसली। चलो, आप भी क्या याद रखो, अब से नो लड़ाई। तो चलो ठीक है, अब मैं जाऊं, बुआ का काम खत्म करेंगे। बिल्कुल। थैंक गॉड सुमन ने नहीं देखा। विक्रम, बैग बहुत ही भारी, आपको पक्का हेल्प नहीं चाहिए? हाँ हाँ, इट्स ओके। मैं बैग लेके आता हूँ। एक मिनट विक्रम। बुआ 2-3 दिन के लिए गई है ना? इतना बड़ा बैग, आपने कोई और बैग तो नहीं ले लिया? बुआ का ही बैग है, उन्होंने ही पैक किया। वो एक्चुअली जहाँ गई है ना वहाँ थोड़े दिन रुकेंगी, तो एक्स्ट्रा रुकेंगी, इसलिए थोड़ा ज्यादा सामान चाहिए। काफी सामान? अच्छा, तुम चिंता न करो, डोंट वरी। मैं करके आता हूँ। उनको चाहिए तो फिर से फोन कर करके दिमाग खा जाएंगे। भाभी प्लीज, एटलीस्ट बच्चों के सामने से मत करिए। क्यों? बच्चों को भी सुमन का सच पता चलने दो, स्पेशली ऋषि को। उसे पता चलना चाहिए कि उसकी माँ के काम कितने रंगीन हैं, कि उसकी माँ जितनी सीधी बनती है उतनी ही उल्टी है। वो इस घर में सिर्फ एक काम करने आई है। पता है मुझे, ऋषि को लेने आई है। आपके पास कुछ अगर स्पेशल इंफॉर्मेशन है तब दीजिए, वरना ये जो नमक और मिर्ची लगा के आप बोल रही हैं ना चीजें, ये प्लीज करना बंद करिए। प्लीज कोशिश भी मत कीजिएगा। या आपने शायद सुना नहीं, मैंने अभी अभी कहा ना, वो जितनी सीधी है उसके काम उतने ही टेढ़े हैं। अब ऋषि को इस घर से ले जाना तो
सीधा काम हुआ ना देवर जी? आपकी सुमन इंदौरी का एजेंडा ही कुछ और है। ये वो इस घर से ये लेने आई है। ये क्या? इसमें आपकी और कट्टू की अधूरी शादी के वीडियोस हैं। ऋषि, रेवा, आप दोनों बाहर जाकर खेलो प्लीज। कृतिका के कमरे में वो इसे चुराने आई थी। वो तो अचानक मैं वहां पहुंच गई, इसलिए उसे भागना पड़ा, वरना आज तो कांड ही हो जाता। आपको पता है ना उस दिन क्या हुआ था? भैया वो आपका दोस्त ऋषि, वो खुद को मार रहा है जिस वक्त आपको टिकट नहीं मिल रहा। आप ही बताइए, सुमन इस वीडियोस को पाना क्यों चाहती है? क्या ढूंढ रही है वो? मैंने कुछ नहीं किया, तुमसे प्यार करने के सिवा कुछ नहीं किया। मैंने देविका को नहीं कहा था ऋषि को मारने के लिए। मैंने जो भी किया है ना वो देविका के कहने की वजह से किया है। वो सिर्फ ये पता करने की कोशिश कर रही है कि ऋषि की मौत के बारे में जो मैंने उससे झूठ बोला था वो सही है या गलत। और अगर सच सामने आ गया तो पता है ना इस परिवार का क्या होगा। अगर मैं जेल गई ना तो पापा जी को भी साथ लेकर जाऊंगी, और फिर ये जो मित्तल परिवार है उसका नाम मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में। चॉइस आपकी है, आपको क्या चाहिए? इस परिवार की सेफ्टी या सुमन? विक्रम, ये इतना बड़ा बैग लेकर कहाँ जा रहे हो तुम? मालिनी बुआ का बैग है ये। वो अपनी किसी दोस्त के घर गई हैं। आप उनकी किसी दोस्त की बेटी की शादी है तो माननी का। ओ हाँ, शांति शांति, वही उसने बोला था शांति का बेटा है और उसकी शादी की ना बात चल रही थी। हो सकता है फिक्स हो गई हो। बस मैं जल्दी भिजवा देता हूँ बैग। हाँ? विक्रम, वो शांति वो मसूरी में रहती है ना, तो अब पता नहीं जल्दबाजी में मालिनी ने शॉल स्वेटर ये सब इसमें रखे कि नहीं। मैं एक बार चेक कर चेक तो करने दो। आंटी रुकिए ना, मेरी बात तो सुनिए। उनको शॉल की क्या जरूरत है? वो तो अंदर ठंडी हो रही होंगी। मतलब कि ये कि उनको भी तो पता है ना वहाँ ठंड है, और इतने बड़े बैग में और होगा क्या? शॉल स्वेटर सब कुछ है, सब कुछ रखा है उन्होंने। अब आप प्लीज मुझे जाने दीजिए, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगा। हाँ ठीक है। अब किसी और ने एक बार भी पूछा ना तो उसको भी इस बैग में डाल दूंगा। इस सिचुएशन में भागने से काम नहीं चलेगा। आपको चूज करना होगा, या तो अपना परिवार या तो सुमन। और वैसे भी आप जिस ऋषि के लिए लड़ रहे हैं वो आपके साथ रहना भी नहीं चाहता। बिलीव मी, सुमन आपसे सब कुछ छीन लेगी। वो आपकी आंखों के नीचे से ऋषि को अपने साथ लेकर चली जाएगी। सुमन भाभी ऐसा कुछ नहीं करेगी। इनफैक्ट भैया उन्हें ऐसा लगने लगा कि आप बेकसूर हैं। वो यही रहना चाहती है, आपके साथ रहना चाहती है भैया, इसलिए तो छानबीन शुरू किया है उन्होंने। प्लीज भैया अपने और सुमन भाभी के रिश्तों को एक मौका दीजिए। एक मौका? अगर सुमन तीर्थ भैया की लाइफ में वापस आई तो जानते हैं ना क्या होगा? किसे जेल के दर्शन करने पड़ेंगे? आपके पापा को। प्लीज भैया ये ब्लैकमेल में मत फंसिए वापस से। इतने सालों के बाद आपको और भाभी का ये रिश्ता वापस ठीक करने का मौका मिला है, इसको मत खोने दीजिए भैया प्लीज। सही वक्त पे सही इंसान से एडवाइस लेना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आई एम टेलिंग यू, अगर आपने अखिल की बात मानी आप पछताएंगे।
आपके पापा के हाथों में हथकड़ियां होंगी। सुमन को घर से निकालिए प्लीज, प्लीज तीर्थ भैया। आप तो चाहती नहीं ना भाभी कि तीर्थ भैया और सुमन भाभी दोनों साथ में हो जाए, उनका घर बस जाए। मैं चाहती हूँ कि हमारा घर ना उजड़े, हमारा परिवार साथ रहे। और सुमन भाभी इस घर का हिस्सा है, परिवार का हिस्सा है। अपने परिवार का सोचिए तीर्थ भैया, सुमन के परिवार का नहीं। तीर्थ भैया, आपने हम सब के बारे में बहुत कुछ सोच लिया। अपने बारे में सोचिए, सुमन भाभी के बारे में सोचिए, ऋषि के बारे में सोचिए। तीर्थ भैया मेरी बात बस बस। मुझे आप दोनों की एडवाइस की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो प्लीज दोनों के दोनों एडवाइस देना बंद करो। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं कि मैं अपने फैसले खुद नहीं ले सकता, और मैंने अपनी चॉइस बना ली है। अच्छा, क्या है आपकी चॉइस? वो वक्त आने पे आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा भाभी। क्या हुआ भूमि? विक्रम, वो मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि आपके हाथ इतने सॉफ्ट कैसे हैं? तो मेरे दिल की तरह। विक्रम, ये बैग क्या है? इस बैग में किसका बैग है? अरे मालिनी बुआ, शादी, शांति का बेटा, मसूरी, बैग भूल गई? हाँ, बैग देना है मुझे, अब मैं जाऊं? हाँ नहीं भूमि, मैं लेट हो रहा हूं, मुझे जाना है। मार डालेंगी बुआ नहीं तो। पापा को उनकी इज्जत नहीं तो वो नहीं। भैया की दिल की टूटने की आवाज है, और ये सब कुछ आपने किया, आपने मुझे हो रहा है सब कुछ। बस भाभी, बस कीजिए। तीन भैया को और दुख मत दीजिए। आपको दुख देना ना मुझे दीजिए, मगर उन्हें बख्श दीजिए। ओह, बड़े पर निकल आए हैं सुमन के आने के बाद। भूलो मत, तुम इस पिंजरे में कैद हो। उड़ने की कोशिश की ना तो पंख उखाड़ दूंगी। पिंजरे में बैठा तोता तब तक अच्छा लगता है जब तक वो बातों को रिपीट करे। इसीलिए आंखें और आवाज नीचे। नहीं तो क्या सजा देंगी? हाँ भाभी, अरे दबे हुए इंसान को और कितना दबाएंगी आप? अब आपको मैं इस परिवार की खुशी छीनने नहीं दूंगा। पी रखी है क्या जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? मुझे आंखें दिखा रहे हो? मुझसे पंगा ले रहे हो? हाँ, ले रहा हूं, क्योंकि सुमन भाभी के प्यार ने, उनकी अच्छाई ने मुझे बहका दिया है। 5 साल आपने ब्लैकमेल करके हमसे वो सब करवाया जिससे आपका फायदा था, मगर अब बस हो गया। अब मैं वो चीजें करूंगा जिससे परिवार का फायदा होगा। आपका सच बाहर लाऊंगा मैं। हमारे पापा बस मंदिर से आ जाए, फिर आपका हिसाब बराबर से होगा। तीन भैया 5 सालों से भाभी एक झूठ के बोझ को अपने सर पर लेकर घूम रहे, सिर्फ हमारे लिए। पर बहुत हो गया, अब वक्त आ गया है कि हम उस बोझ को हल्का कर दें, उनकी खुशी के लिए, उनकी जिंदगी के लिए, ताकि वो सुमन भाभी के पास जा सके। मैं सुमन भाभी और तीन भैया को एक करके रहूंगा। आपको इस घर से बाहर निकालना
मेरा एम है। मुझे घर से बाहर निकालोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अपनी औकात से बाहर सपने देखना छोड़ दो। औकात तो अभी आपने देखी नहीं है भाभी। एक बहू का काम होता है घर को जोड़ कर रखना, एक परिवार को एक साथ करना, और आप तो तोड़ने में एक्सपर्ट हैं भाभी। आप एक बहू के नाम पे, एक औरत के नाम पे धब्बा है। मारिए ना, और मारिए, चप्पल से मारिए, जूते से मारिए, जान से मार डालिए, मगर आई डोंट केयर। मैं तीर्थ बह के जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। हाय बुआ, आपकी फैमिली तो आपसे बहुत प्यार करती है। हाँ, कोई आपको भेजने को तैयार ही नहीं। मैं जानता हूं कि आप भी इनको बहुत मिस करने वाली हैं। लेकिन आप टेंशन ना लो बुआ, अगर इन लोगों ने भी आपकी तरह मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश की ना, सुमन को मुझसे दूर करने की कोशिश की, तो फिर इन सबको भी मैं आप ही के पास भेज दूंगा। माँ, हाँ? माँ, बुआ ने आपको अपने प्लान के बारे में कुछ बताया था? नहीं, कुछ नहीं बताया। पता नहीं ऐसे अचानक कैसे चली गई। अब सुबह ही बात हुई थी, अगर कोई प्लान था तो मुझे बताना तो चाहिए था ना। सचमुच ये मालिनी ना कभी कभी अजीब ही हरकतें करती है। मैं फोन करके ना अभी डांटती हूँ उसे। ये आवाज तो घर के बाहर से आ रही है। जाकर देख तो, ये बाहर से आवाज कैसे आ रही है? हाँ, मैं भी देखती हूँ। विक्रम, यहाँ से बुआ के फोन की आवाज आई थी। मेरा फोन आया था। नहीं, ये बुआ की रिंगटोन थी विक्रम। बुआ और मेरी सेम रिंगटोन है। उनकी रिंगटोन बहुत अच्छी थी ना, तो मैंने कॉपी कर ली। तो तुम्हें अच्छी नहीं लगी? हाँ, मैं चेंज कर देता हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बस लगा कि बुआ यहाँ है। हाँ। सुमन प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे ना ऋषि की बहुत टेंशन है। उस देविका के पास वो अकेला है, तुम प्लीज जाओ। हाँ, आप सच में हम सबकी कितनी फिक्र करते हैं। थैंक यू, मैं जाती हूँ। जल्दी तुम और मैं एक हो जाएंगे सुमन, बहुत जल्द। विक्रम, वो दी तो नहीं आ सकती, पर मैं आ सकती हूँ ना। मैं चलूँ साथ में, अच्छी कंपनी हो जाएगी। भूमि, कंपनी काम में नहीं आराम में चाहिए होती है। तुम प्लीज यहाँ वेट करो, मैं आता हूँ और फिर हम ड्राइव पे चलते हैं। गुड। चलो बुआ जी, लगता है आपको इस घर से निकलने का मन ही नहीं है। हाँ? अब चलो, आपको ठिकाने लगाने का वक्त आ गया। अपने आपको बहुत स्मार्ट समझते हो ना? आपको जो करना है कर लीजिए, मगर आज सच बाहर आकर रहेगा। सच तो बाहर तब आएगा जब तुम जिंदा बचोगे। भाभी, मुझे आपको कुछ बताना है।